ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, खासकर क्लास 8 स्टूडेंट के लिए। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आपके टर्म सेकंड चल रहे हैं और 9 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट थर्ड का पेपर है। और गाइस, इसके लिए हम आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपको याद करके किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सको। सो गाइस, जैसे आपको पता है ये आपका सिलेबस है और इसमें आप सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आती है। और हिस्ट्री में हमारे पास तीन यहाँ पर चैप्टर हैं। फिर सिविक्स है हमारे पास, पॉलिटिकल, जिसमें हमारे पास तीन चैप्टर हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। हमने अपने जो लेक्चर सीरीज़ बनाई है उसके अंदर हमने सब डिस्कस किए हैं। और फिर हमारे पास ज्योग्राफी है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। सो गाइस, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सो पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, यानी हिस्ट्री में जो हमारे पास चैप्टर 9 आता है, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर जो हमने, अगर हम देखें कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं हमारे पास। सो सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अच्छी तरह याद करके जाओगे। वाई वेयर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1970s टू 1870 टू 1880, यानी लोग ब्रिटिश रूल से क्यों डिससेटिस्फाई थे, खासकर इस पीरियड के अंदर। ये आपको अच्छी तरह याद करना है और आपको इस पर लगभग जितने आपको वहाँ पर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, इतने वर्ड आपको बनने चाहिए इसमें, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के क्या इम्पैक्ट पड़े थे इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो, अपनी जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उस पर आप टिक कर लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद करके जाओगे। और फिर आगे अगर देखें हम तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छी तरह याद करके जाओगे। बाकी भी जो क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ सकते हो। ये जो हमारे ये गेस है, हमारा लेक्चर जो है ये गेस के ऊपर है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं यही आएंगे, नहीं, आपको सबको गो थ्रो करना है, लेकिन जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं इन पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये हमारे पास पहला यूनिट था हिस्ट्री का। अब हम चलते हैं दूसरा जो यूनिट है T2 का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम देखें अगर, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो ये आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ABCD ये आपको सब याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको याद करके जाना है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में है। इसके उनके बारे में पूछा गया है, यानी उन्होंने कहा था कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात की जाती है, तो ये में भी पूछा जा सकता है। सो इस तरह अगर हम आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको गो थ्रो करके जाना है, थोड़ा सा देख लेना है, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 9, 10 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। अब अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल, तो इसके अंदर हम अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सो इसमें हमें जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है इसकी फार्मेशन के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे स्टेट के बारे में है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग बोल सकता है। फिर फिल इन द ब्लैंक भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको देख के गो थ्रो करके जाना है अच्छी तरह, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे महाराजा हरि सिंह की जो एजुकेशन मतलब इनका जो रेजिडेंसी वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दी रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, ये हमसे पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी अगर हम देखें नीचे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देख के जाना है थोड़ा थोड़ा इनको, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट A है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द रोल ऑफ महाराजा रणबीर सिंह इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जी आपको पढ़ के जाना है अच्छी तरह, ठीक है ना। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट
ऑन द कल्चर डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, और ये पब्लिक वेलफेयर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये तो हिस्ट्री की बात हुई। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। सो यूनिट फर्स्ट का जो पॉलिटिकल साइंस यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है हमारे पास, यानी चैप्टर नंबर 9, ये हमारे पास आता है पब्लिक फैसिलिटी। सो पब्लिक फैसिलिटी के अंदर हम देखें अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गाइस एक बात के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड में आपको जो शोर आ रहा होगा गाड़ियों का, सो इसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं आपके लिए जो लेक्चर बना रहा हूँ अपने ऑफिस में बैठ के बना रहा हूँ, और बाहर से जो रोड पर गाड़ियों का शोर है, लेकिन मैं कहीं पर भी हूँ मैं, तो मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है ना। सो इसमें जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, सरसरी निगाह से इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन नंबर इस तरह हम देखें अगर फोर्थ इंपॉर्टेंट बनता है, फिर हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट बनता है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इंपॉर्टेंट बनता है। आप इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के जाना, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो जो ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आप देख कर चले जाना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप इन टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ के जा सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है ना। सो हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट बनता है, 7 भी इंपॉर्टेंट बनता है, और 8 भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए ये तो आपको याद करके किसी भी सूरत में जाने ही जाने हैं, ठीक है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये हमने अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर अच्छी तरह पढ़ाया है। आप जाकर हमारी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हो, और उसमें जितने भी कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं, ठीक है ना, आप जाकर वहाँ उस लेक्चर को भी देख सकते हो। तो इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, यानी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये हुई पॉलिटिकल साइंस की बात। अब हम चलते हैं जियोग्राफी में, वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद करके जाने हैं। सो इसके अंदर अगर हम देखें जो ज्योग्राफी में पहला जो हमारे पास चैप्टर आता है ह्यूमन रिसोर्स T2 का, इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। यस, पहला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। एक मिनट, हमें ब्रश कहाँ गया। यस, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहले पार्ट हैं ये सभी पार्ट आपको याद करके जाने अच्छी तरह, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी टिक द करेक्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको भी पढ़ कर जा सकते हो सारे को, ठीक है ना। यानी ये जो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो फर्स्ट है, यानी फर्स्ट जो पार्ट है, इसके जितने भी पार्ट बनते हैं ये आपको अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं। इनमें अगर हम और इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड है, फिर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फिर व्हाट इज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन था पायरामिड, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो पॉपुलेशन पिरामिड है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम आगे देखें तो क्वेश्चन थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यानी आंसर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है हैंडीक्राफ्ट के बारे में। फिर हम देखें अगर दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, और ये इंपॉर्टेंट भी बनता है आपसे। और उसके बाद अगर हम देखें आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास पार्ट 4 है, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, और फिर 5 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर मैशी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेंगे, और आप इसको अच्छी तरह पढ़ के चले जाना, और मे भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जामिनर, ठीक है ना। सो ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास दो ही चैप्टर थे, तो आपको इनको अच्छी तरह पढ़ना है। आई होप
कि आपने हमारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा और जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपको अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करो और विदाउट एनी प्रेशर आपको पढ़ना है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। हम आपको इस सबक पर हर चीज़ अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 8th क्लास का उनके अंदर लेक्चर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।